बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जो सीरीज़ शुरू की हुई है, हाउ टू पास वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में, उसकी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का दूसरा पार्ट है। इसमें हम दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपके आज वो वीडियो अगर आपने देख लिया और ये वीडियो देख लिया तो आपके 50+ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ, आपके 50% क्वेश्चन नॉन वर्बल के सॉल्व आउट हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो देख लिया और मेरी पिछली वीडियो देख लिया जो कि हाउ टू पास वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे जाने से पहले ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, क्योंकि जिन्होंने एफएनएस की तैयारी करनी है, पीएमए की तैयारी करनी है, तो उनके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं। तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उनको उनके ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा और वहाँ उसकी प्रिपरेशन चलेगी। ओके, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का वो ये है। सबसे पहले आपने फिगर्स देखनी है। चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमने ऑड मैन आउट वाले आज क्वेश्चन जो है ना वो करने हैं। ओके, और इनके लिए आपको हिंट भी नीचे ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको मेरी समझ ना आए तो आप हिंट से भी देख सकते हैं। तो पहली फिगर में हम क्या देखते हैं कि एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, दूसरी फिगर में एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, तीसरी में सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, चौथी में सर्कल के अंदर एल टाइप शेप है, और जो एंड वाली है उसमें सर्कल के अंदर 6 कोनों वाली कोई फिगर है। तो हमने ये देखा कि बाकी सारी फिगर्स जो हैं वो बंद हैं, कोई ना कोई अरेंजमेंट अच्छी है, कोई फिगर मुनासिब है, लेकिन जो डेल्टा वाली फिगर है वो मुनासिब नहीं है, ना उस शेप का कोई नेम है। ओके, इसीलिए ये स्ट्रेंज फिगर है इन सब में। तो इसका हिंट मैंने नीचे ऐड कर दिया, आपने पढ़ लेना है। ऑल इनर फिगर्स आर इनक्लोज्ड वन एक्सेप्ट डी। वो कह रहे हैं कि तमाम की तमाम जो ये फिगर्स हैं वो सारी इनक्लोज्ड हैं सिवाय एक के, वो है डेल्टा में। ओके, नेक्स्ट हमने इन अल्फ़ाबेट्स में से बताना है कि कौन सा स्ट्रेंज है, कौन सा ऑड मैन है। तो एम है, यू है, ए है, ओ है और आई है। तो हमने इस फिगर से हमें ये पता चल जाता है कि सबसे पहले तो अपने जहन में वावल हरूफ लाएं, जो कि इसमें इंग्लिश के वावल हरूफ हैं वो कौन से हैं। तो ए आई ओ ई यू ये वावल हरूफ हैं, और एम जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए यही हमारा आंसर है। एम इज़ ओनली कॉन्स्टेंट, रेस्ट आर वावल, यानी कि एम कॉन्स्टेंट है, बाकी सारे वावल है, इसीलिए एम जो है वो ऑड मैन है। नेक्स्ट, चूज अ फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो हमने ये देखा कि ये 3 पत्तियां हैं, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 3 है और ये भी 3 है। सो जो हमारा आंसर है वो 4 वाली पत्तियां हैं। ये जो पेटल्स बनी हुई हैं यही आप समझ लें कि ये पेटल्स है, या कोई फिगर है, इसमें 3 ऐड है, इसमें भी 3 है, बाकी सब में 3 अरेंजमेंट चाहे जैसी भी है, लेकिन जो चार्ली वाला इसमें 4 पेटल्स हैं, तो इसीलिए हमारा ये आंसर है। रेस्ट हैज़ 3 पेटल्स एक्सेप्ट विच हैज़ 4 पेटल्स, दैट्स इज चार्ली। चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इस वाली फिगर में उन्होंने देखे, हमने अरेंजमेंट को चेक कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये इधर को गया, दूसरी फिगर में ये इधर को चला गया, तीसरी फिगर में इधर को। तो हमने ये देखा कि अगर हम ए और सी को देखें तो इनका अरेंजमेंट बिल्कुल सही है बाकी तमाम फिगरों जैसा। देखें, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाया तो इधर को आ गया, सी आ गया। अगर सी को थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बिल्कुल ये शेप बनेगी। इसका मतलब ये कि जो बीटा में शेप है ये इस अरेंजमेंट की नहीं है। सो बीटा ही हमारा राइट आंसर है। और इसका जो नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दी है, एरोस आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 45 डिग्री। ओके, इन्होंने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिहाज से बनाया, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिहाज से समझाया। आपको जो चीज़ समझ आ जाए आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें हमें देखें कि ये चार कोई भी फिगर है उसके 4 पहले हिस्से किए हैं, 4 पोर्शन बनाए हैं, और फिर ये वाला जो पोर्शन है यही ब्लैक किया है, इसमें भी यही किया है, इसमें भी यही किया है, इसमें भी यही किया है। लेकिन जो चार्ली वाली फिगर है इसमें ये वाला पोर्शन ब्लैक कर दिया है। सो इसी वजह से ये स्ट्रेंज फिगर है। तो चार्ली हमारा राइट आंसर है कि ये एक स्ट्रेंज फिगर है। हिंट नीचे ऐड हो गया, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके,
अच्छा जी, ये उन्होंने क्या किया कि एक बार की दोनों साइड्स पे एक फिल सर्कल लगा दिया, एक हॉलो सर्कल लगा दिया, फिर थोड़ा सा रोटेट किया, फिर इसको थोड़ा सा रोटेट किया और सीधा हो गया, फिर इसको थोड़ा सा रोटेट किया और फिर इसको थोड़ा सा रोटेट किया। अब हमने क्या देखा कि बाकी सब इधर ये देखें, इसको अगर हम थोड़ा सा और रोटेट करते तो इसने वर्टिकल हो जाना था और ब्लैक नीचे आना था, वाइट ऊपर चला जाना था, लेकिन ई की अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट चली गई, इसीलिए ई हमारा राइट आंसर है। यही स्ट्रेंज फिगर है और नीचे मैंने इनका हिंट भी ऐड कर दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये देखें जी, उन्होंने क्या किया कि एक स्क्वायर है जी, एक स्क्वायर है, उसके अंदर दो लाइंस हैं, बाहर एक लाइन है, दो लाइन है, बाहर एक लाइन है, दो लाइंस बाहर है, एक अंदर लाइन है, दो लाइंस अंदर है, एक बाहर है। बाकी सब में आप देख रहे हैं कि एक लाइन बाहर है, दो लाइंस अंदर है, लेकिन जो चार्ली फिगर है इसमें दो लाइंस बाहर है और एक लाइन अंदर है, इसी वजह से ये स्ट्रेंज फिगर है और ये नीचे इसका हिंट भी आ गया। All the other figures, the square has two line segments inside, यानी कि दो लाइंस अंदर हैं और एक लाइन बाहर है, लेकिन जो चार्ली है उसमें एक लाइन अंदर है और दो बाहर है, इसी वजह से ये स्ट्रेंज है जी। ये देखें जी, ये उन्होंने क्या किया कि एक ट्राइंगल के दरमियान में एक बार लगा दी, सर्कल के दरमियान में एक बार लगा दी, स्क्वायर के बार में एक बार लगा दी दरमियान में, और रेक्टेंगल के दरमियान में एक बार लगा दी। हमने ये देखा कि सबको वर्टिकल लाइन लगाई है, सिर्फ जो सर्कल है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, इसी वजह से बीटा हमारा राइट आंसर है। यही स्ट्रेंज फिगर है, इसका हिंट नीचे ऐड हो गया। कह रहे हैं कि बाकी सारे डिज़ाइन को डिवाइड किया है वर्टिकली, लेकिन जो ये जो है सर्कल है इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है, इसी वजह से ये स्ट्रेंज है। चूज अ फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो हमने पहले ऊपर वाले सर्कल का एरो देखना है, ये एरो देख लिया इधर है, दूसरा एरो इधर को जा रहा है, सही अरेंजमेंट। तीसरी बार फिर एरो उधर ही चला गया। अब चौथा जो फिगर बनेगी उसमें फिर ये एरो इधर ही होना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा कि एरो दूसरी डायरेक्शन को जा रहा है और उसी जगह पे जहाँ पे तीसरी फिगर में था, इसीलिए ये स्ट्रेंज हो गया। डेल्टा हमारा राइट आंसर बन गया और ये मैंने नीचे इसका हिंट भी ऐड कर दिया था। एरो पॉइंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इन फिगर बट ऑल अदर फिगर्स आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, ये आपने देख लेना है। ये ऊपर वाले पहले आपने एक ही सर्कल से ये देखे क्वेश्चन हल हो गया, हिंट जो है वो डबल का दिया हुआ है, लेकिन आप सिंगल से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। ओके जी, नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, ये पहले हर एक फिगर में कोई ना कोई होल उन्होंने दिया हुआ है, कोई ना कोई जगह छोड़ी हुई है, और हर फिगर में जहाँ पे जगह छोड़ी हुई है तीर उधर को ही जा रहा है, एरो जो है ना एरो की पोजीशन उधर को ही है। लेकिन जो अल्फा वाली फिगर है इसमें हम देखते हैं कि एरो की फिगर एरो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को जा रहा है, ना कि इधर को जा रहा है जहाँ पे उसे जाना चाहिए बाकी तमाम फिगर्स की तरह। तो अल्फा ही हमारा राइट आंसर है। इसका देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, बाकी सारे जो है उधर को जा रहे हैं जहाँ पे हालो जगह छोड़ी हुई है। सो अल्फा राइट आंसर है और नीचे इसका हिंट भी ऐड हो गया। एक्सेप्ट इन फिगर 1 ऑल अदर फिगर्स द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स ओपन साइड, के ओपन साइड की तरफ है तमाम एरो के पॉइंट्स, लेकिन जो फिगर 1 है उसमें अपोजिट साइड पे। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो जी ये देखिए उन्होंने क्या किया है, ये इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, इस फिगर को भी, ये भी 4 पोर्शन में डिवाइड होगी, ये भी 4 पोर्शन में, और ये भी 4 पोर्शन में डिवाइड होगी। अब हमने किया क्या है कि कौन सी चीज़ है जो इसमें डिफरेंट है, देखें देखें ज़रा। आंसर इसका डेल्टा है और नीचे इसका मैंने हिंट ऐड कर दिया है। एक्सेप्ट फिगर 4 ऑल अदर हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये सारी की सारी जो हैं ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन ये जो है ना ट्राइंगल के इक्वल पार्ट्स नहीं है, बाकी सब के पार्ट्स इक्वल हैं। यही इसमें हिंट है, यही ट्रिक है। ओके जी, देखें ज़रा क्या इसमें गलती है। स्ट्रेंज फिगर निकाल दी है, इसका आपने बस सारे ये जो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये जो सारे मैंने आपको ट्रिक्स बताए ना, क्वेश्चन में भी ये ना हो लेकिन टिप्स यही लगने हैं, ट्रिक्स यही लगने हैं। ओके देखें, ये देखें सबसे पहले आप ये जो डॉट है इसको आप देखें, ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल ट्राइंगल जो बनी हुई है या ये फिगर जो बनी हुई है इसके अंदर जा रहा है, ये उसके परे है, ये भी उसके परे है, ये भी उसके परे है। सो हमें पता चला कि बाकी तीनों में डार्ट परे है, बाकी सिर्फ एक में है जो डार्ट बिल्कुल नज़दीक है, तो इसी वजह से यही हमारा राइट आंसर है और हिंट नीचे ऐड कर दिया। ओके जी, ए है, एफ है, एन है, डब्ल्यू, हमने इसमें ये बताना है कि कौन सी स्ट्रेंज फिगर है। तो ये देखें ए बना
कितनी लाइनों से 3, F बना कितनी लाइनों से 3, N बना कितनी लाइनों से 3, तो W बना कितनी लाइनों से 4। इसी वजह से ये स्ट्रेंज है। डेल्टा हमारा राइट आंसर, नीचे हिंट भी ऐड हो गया। ओके, नेक्स्ट, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो पहले अपना आंसर लॉक करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो देखिए क्या किया कि ये जो लाइन लगा रही है ये बता रही है कि हमने इसको आधा आधा मसलन कि ये लाइन लगा दी है, ये भी लाइन है, देखिए ये भी एक जैसे ही है, सही है। तो फिर ये शेप बनी है, ये भी अगर हाफ किया जाए तो हाफ हाफ सेम बनते हैं, इनको भी अगर हाफ किया जाए तो हाफ हाफ सेम इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम इसे हाफ करें तो ये इक्वल नहीं होते। बाकी किसी को भी अगर हम हाफ करेंगे तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसको अगर हम हाफ करें तो ये इक्वल नहीं होगा। इसमें ये ट्रिक इस्तेमाल हुई है बस। तो ये इसका अल्फा ही राइट आंसर है और नीचे ट्रिक भी ऐड हो गई कि इन ऑल द फिगर्स देयर आर टू सिमिलर डिजाइंस जॉइंट टुगेदर, के दो सिमिलर डिजाइन ने मिलके इसको टुगेदर जॉइन करके फिगर बनाई है। लेकिन जो फिगर 1 है इसमें दो डिफरेंट डिजाइन हैं जी। चूज द करेक्ट फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट जी। तो इसमें हम देखते हैं कि दो ट्राइंगल हैं, दो सर्कल हैं। इसमें हम देखते हैं कि दो सर्कल हैं, दो ट्राइंगल हैं। इसमें हम देखते हैं कि दो सर्कल हैं, दो ट्राइंगल हैं, दो सर्कल हैं, दो ट्राइंगल हैं। लेकिन देखिए, तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के, एएफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689208 में। आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एजू स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर। सब में कोई ना कोई चीजें जो भी हैं दो तरह की हैं। लेकिन जो फिगर 4 है इसमें कितने तरह की है, इसमें 3 तरह की। ट्राइंगल ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। सो यही स्ट्रेंज फिगर है। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। एंड नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दिया, एक्सेप्ट इन फिगर 4 इन ऑल अदर फिगर्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ डिजाइंस आर गिवन। ओके, इसमें 3 है, बाकी सब में 2-2 डिजाइन है जी। देखिए जरा इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं एफएनएस के पेपर में या पीएमए के पेपर में। देखें क्या किया है, आप बस नीचे ये जो स्टैंड है बस यही देख लें, जो स्टैंड है। बाकी सबका स्टैंड जो है वो ऊपर को उठा हुआ है। ये जो बाजू जो है, जो बार्स हैं, ये ऊपर को है। लेकिन जो फिगर 3 है इसमें देखें ये बाजू जो है, ये फिगर्स जो हैं, जो बार्स हैं ये नीचे को हैं। तो यही स्ट्रेंज फिगर है, सही है ना। बाकी सब में देखें ऊपर को है, लेकिन थर्ड वाली में नीचे को है। तो ये स्ट्रेंज फिगर है। हिंट मैंने नीचे ऐड कर दी है। द लोअर लाइन सेगमेंट इज इन्वर्टेड इन फिगर 3। ये जो लोअर लाइन सेगमेंट है ये इन्वर्ट कर दिया जी। करें इसको भी लॉक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के जो बंदों वाले क्वेश्चन होते हैं ना ये पूछ लेते हैं। जैसे ये स्ट्रेचू सा बना होता है, देखें ये पहले हमने टांगों की अरेंजमेंट देखी। ये टांगों की 3 की अरेंजमेंट सेम है, चौथे की अरेंजमेंट गलत है। तो इससे भी हमें पता चलता है। उसके बाद ये देखें बाजू एक उठाया हुआ है, एक नहीं उठाया हुआ, एक उठाया हुआ है, एक उठाया हुआ है, लेकिन इसने दोनों उठाए हुए हैं। सो इसी वजह से बीटा जो है वो हमारा राइट आंसर है क्योंकि इसने दोनों बाजू उठाए हुए हैं और यही स्ट्रेंज फिगर है। तो ये मैंने नीचे ट्रिक भी ऐड कर दिया, आपने ट्रिक भी देख लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जल्दी से लॉक कर लें आंसर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू द पीएमए पॉइंट ऑफ व्यू जी। तो हमने ये देखा कि ये जो है, ये देखें एरो इधर को जा रहा है, लेकिन अगले में अरेंजमेंट चेंज हो गया। अगले हम देखें तो अरेंजमेंट किस हिसाब से चल रही है, जो दूसरी फिगर है ना इसके हिसाब से अरेंजमेंट चल रही है। देखें ये इधर को जा रहा है आगे, ठीक है, उसके बाद वो डाउन चला गया है, उसके बाद उसने राइट जाना है। लेकिन ये जो फिगर है पहले ये उस अरेंजमेंट के लिहाज से नहीं है। सो यही हमारा राइट आंसर है और नीचे मैंने इसका हिंट भी ऐड कर दिया, आपने ये भी देख लेना है। ओके, नेक्स्ट जी, जल्दी जल्दी से अपना आंसर लॉक कर लें क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो इस वाले में क्या किया उन्होंने, देखें ये ब्लैक है, वाइट और शेडेड एरिया, ब्लैक है, वाइट और शेडेड एरिया। ये देखें जी, ये भी ब्लैक, वाइट और शेडेड एरिया। लेकिन जो थर्ड वाली है इसमें देखें, इसमें क्या कर दिया उसने, ब्लैक एरिया अगर इधर होता तो फिर ये सही होना था, फिर हम और कोई फिगर देखते।
लेकिन उसने इधर ही चेंजिंग कर दी, इसी वजह से ये स्ट्रेंज है। चार्ली हमारा राइट आंसर है और नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो लाइक करें वीडियो को। जी जल्दी से अपना आंसर लॉक कर लें। जी तो इसमें उन्होंने क्या किया कि 5-5 लाइन्स हैं हर एक में 5-5 लाइन्स हैं, लेकिन हर एक फिगर में लाइन्स बराबर की हैं। मसलन ये भी इसके इक्वल है लेंथ में, लेकिन जो फिगर 2 है इसमें लेंथ बड़ी है, ये जो दरमियान वाली है इसकी लेंथ बड़ी है। बाकी सब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सारी फिगर्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन सिर्फ एक ही फिगर में लेंथ बराबर नहीं है, वो है 2 वाली। ओके, नीचे हिंट ऐड कर दिया, आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सेप्टिंग फिगर 2 इन ऑल द फिगर्स ऑल द 5 सेगमेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि जो भी 5 लाइन अंदर दी गई हैं वो इक्वल लेंथ की हैं, सिर्फ 2 में इक्वल लेंथ की नहीं। ओके नेक्स्ट जी करें इसको सॉल्व। चलो मैं कर देता हूँ। देखें 2 प्लस, ये देखें मैं इधर से सॉल्व करता हूँ। 3 को 2 में प्लस किया तो कितने आए 5, 3 को 4 में प्लस किया तो कितने आए 7, 1 प्लस 0 किया तो 1, 2 प्लस 4 किया तो 6, इधर 6 आता तो ये राइट होना था, इसी वजह से ये स्ट्रेंज है। बाकी सब को अगर हम प्लस करेंगे तो ऊपर वाला आंसर बनेगा, लेकिन इसमें हम अगर हम प्लस करेंगे तो ऊपर वाला आंसर नहीं बनेगा, इसलिए ये स्ट्रेंज फिगर है। और नीचे हिंट भी ऐड करते हैं। जी जल्दी से अपना आंसर लॉक कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरोस वाले क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं। मोस्टली नॉन वर्बल में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एरो वाले क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं। सो जल्दी से इसे सॉल्व करें। जी तो इसमें क्या किया कि आप सबसे पहले तो ये देखें ना, बाकी सब में एक एरो और एक लाइन बार है, लेकिन इसमें क्या है जो बीटा वाली है इसमें क्या है, इसमें एक लाइन बार है, 2 लाइन बार है और एक एरो है, इस वजह से भी ये स्ट्रेंज है। ओके बिल्कुल सिंपल सा था। ये नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दिया, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जी करें इसको सॉल्व। अपना आंसर लॉक कर लिया करें ताकि आपको भी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ। जी तो ये देखिए क्या किया कि एक बार के ऊपर एक सर्कल है, इसी तरह 4 बनाए हुए हैं, इसमें एक सर्कल और नीचे कर्व ऐड है। बाकी सब में एक बार के ऊपर एक सर्कल है, चाहे पैटर्न जो मर्जी भी है, लेकिन जो दूसरी है इसमें एक सर्कल है और नीचे एक कर्व भी ऐड की है, इसी वजह से ये स्ट्रेंज फिगर है। ओके अगर इसके नीचे ये कर्व ना होती तो ये स्ट्रेंज फिगर नहीं होनी थी, फिर हमने और कोई देखनी थी, लेकिन चूंकि इसके नीचे कर्व ऐड है इसलिए ये एक स्ट्रेंज फिगर है। लेकिन पॉसिबल तो ये है कि अगर उधर क्वेश्चन ये ऐसे ना आए कि ये कर्व ना हो तो फिर हमने क्या करना, तो फिर हमारा चार्ली जो है ना ये राइट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट ये फिर नीचे हिंट ऐड करते हैं। जी जल्दी से सॉल्व आउट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन। जी इसमें क्या किया उन्होंने, ये स्क्वायर जो है इसको 3 पोर्शंस में तब्दील किया और ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक कर दिया। इसमें स्क्वायर को 4 पोर्शन में तकसीम किया और ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक कर दिया। इसमें भी स्क्वायर को 4 पोर्शन में, इसमें भी स्क्वायर को 4 पोर्शन में। सो यहाँ हमें क्या पता चला कि बाकी सब में 4 पोर्शंस में चेंज किया और फिगर 1 है जो उसमें 3 पोर्शंस में चेंज किया, तो यही हमारी स्ट्रेंज फिगर है। हिंट नीचे ऐड हो गया। वही कह रहा है कि 4th पार्ट में तकसीम किया एक स्क्वायर को बाकी सब को, और जो फिगर 1 में है उसको 3 पार्ट्स में तकसीम किया और एक को शेष किया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल एजू स्मार्ट द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। ओके तो लाइक भी कर दें वीडियो को जल्दी जल्दी, और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि जिनको नॉन वर्बल में मसला उनको मसले सॉल्व हो सकें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं और यही ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं। ओके तो आए अपने 26 क्वेश्चन। इसमें क्या किया कि ये हाफ सर्कल है और ऊपर से फुल सर्कल बना दिया और ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक कर दिया। अब ये क्या है, ये भी एक फिगर है। अब हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे इसको किया। इसको क्या किया, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया, तो इसको भी हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री पे घुमा देंगे। जब हम घुमा देंगे तो इसको ऊपर उल्टा करके ब्लैक कलर का इसी शेप का एक
फिगर रख देंगे। तो देखिए हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सर्कल की तरह का। यही ट्रिक इस आगे वाली पे इस्तेमाल करना है जो कि सर्कल ने इस वाले पे लगाई है। ओके, तो नीचे हिंट भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सुटेबल फिगर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये मेरा ख्याल हो गया अभी, ठीक है। चार्ली जी 27 को 28। देखें जी, इसमें क्या हुआ कि एक एरो है और एरो की थोड़ी सी रेंजमेंट जो है ना वो उसको, ये वाला जो ये एरो है ये अपनी जगह पे रहा है, तो ये वाला जो एरो है दूसरा इसको थोड़ा सा मूव करके ऐसे कर दिया, साथ लगा दिया, ठीक है। अब इधर दो एरो हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना कि जैसे ये सिंगल एरो अपनी जगह पे रहा था, ये डबल एरो भी अपनी जगह पे ही रहेगा। तो डबल एरो अपनी जगह पे इसमें है और इसमें है। अब हमने दोनों एरो को ऐसे ही घुमाना है जैसे इस वाले एरो को घुमाया था। तो दोनों एरो को घुमाएंगे तो देखें जो फोर्थ वाली फिगर है यही बनेगी। तो डेल्टा हमारा राइट आंसर है। ओके, समझ आ गई है ना जी। तो ये नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट, जल्दी से सॉल्व आउट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी देखिए जी, क्या किया उसमें कि ये 4 डॉट्स हैं एक ट्राइंगल के ऊपर, उसके बाद क्या किया इन सबको डबल कर दिया और इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी, इसको ऊपर ले गए। ओके, अब हम भी यही करेंगे, इसको पहले डबल करेंगे। तो देखते हैं डबल किसमें है, डबल सब में है। ट्राइंगल वाले जो हैं ये तो दोनों गलत हो गए ना, सही है। अब रह गया पहला और तीसरा ऑप्शन। तो बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने चेंज किया हम भी वैसे ही चेंज करेंगे, यानी कि इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो कौन सी फिगर बनेगी, देखें चार्ली। ओके, तो हिंट मैंने नीचे ऐड कर दिया, आपने ये भी देखिए जी। ये वाटर रिपल्शन वाला है, यानी कि वाटर इमेज वाला ये क्वेश्चन। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, आपने ये लाजमी करने हैं। देखिए कैसे होगा सॉल्व। देखिए जी, इन्होंने क्या किया कि इसकी वाटर इमेज बना दिया। वाटर इमेज किसे कहते हैं, अगर आप पानी में अपना चेहरा देखें तो आपको कैसा नजर आएगा। एक होता है आईने में देखना, एक होता है पानी में। पानी का जो आईना होता है वो बिल्कुल उलट होता है, यानी कि आपकी टांगें ऊपर मुंह नीचे। और इसी तरह जो ये होता है आईने में हम सूरत देखते हैं तो ये ऐसा होता है कि जो हमारा राइट साइड होती है वो हमें लेफ्ट वाली महसूस होती है आईने में। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, उनमें वाटर इमेज इस्तेमाल किया। वाटर इमेज किसे कहते हैं कि जो सारा वो पाँव बना दिया, सही है। ऐसे ही हम इसको वाटर इमेज कर देंगे, यानी इसको उल्टा देंगे सीधे अपने पंजाबी के अल्फाज में कि इसको उल्टा देंगे। तो इसको अगर हम उल्टा दें तो देखिए क्या बनता है, उल्टाने में चारों उल्टी हुई हैं फिगर्स, ठीक है। अब हम ये जो कोने हैं ये ट्राइंगल सेट करेंगे, चारों में सेम है, ठीक है। अब हम ये जो अंदर डिब्बा है देखते हैं कि डिब्बा किस किस में है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गई। ये तीनों में है, लेकिन डिब्बा जो है वो खाली था, तो ये इसमें कुछ ना कुछ फिल हुआ है, बाहर आई हुई है, लिहाजा ये भी गलत हो गया। तो बीटा और डेल्टा रह गए। अब हमने ये देखना है कि ये जो इसके दरमियान से जो स्क्वायर था, इसके दरमियान से एक लाइन गुजर के कोने में भी जा रही थी, तो इसमें तो नहीं है वो कोई भी लाइन, तो इसमें लाइन है। इसका मतलब ये फोर्थ वाला ही हमारा राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हिंट नीचे ऐड कर दिया आपने, वहां से भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जी, करें सॉल्व आउट। देखने में लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल इजी सा। चलिए मैं करता हूँ। देखें जी, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आपने स्टार की अरेंजमेंट देखनी है। ये जो है ये इसको थोड़ा सा मूव किया, देखिए बिल्कुल वैसा नहीं ना रखा, थोड़ा सा मूव कर दिया, हाँ, और उसकी शेड जो है वो खत्म कर दी। अब हम इसको भी थोड़ा सा मूव कर देंगे, उसकी शेड खत्म कर देंगे। शेड इसमें भी खत्म है, इसमें भी खत्म है, इसमें भी खत्म है, लेकिन मूव सिर्फ इसको किया जो सेकंड वाला है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन। ओके, हिंट नीचे ऐड होगी। नेक्स्ट, जल्दी से सॉल्व आउट करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपना आंसर लॉक कर लें जी। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, ये एक 4 कोनों वाली फिगर थी। मैं आपको पंजाबी में समझा रहा हूँ, वैसे तो एक स्क्वायर है, ये मुकम्मस है, लेकिन ये देखिए ये 4 कोनों वाली एक फिगर है। तो 4 कोनों वाली चेंज हो गई 5 वाली में, 4 किसमें चेंज हो गई 5 वाली में। तो ये कितने कोने हैं, देखिए 1 2 3 6, ये 6 कोने हैं। तो 6 कोने किसमें चेंज होंगे, इसमें भी एक बढ़ा देंगे। वैसे ही जैसा जो काम पहले पे होगा वही काम हम दूसरी पे भी करेंगे। ओके, जो इन दोनों पे रिएक्शन हो रहा है वही एक्शन हम आगे करेंगे।
तो ये 6 है, तो हम इसको 7 में चेंज कर देंगे, तो 7 सिर्फ फोर्थ वाली में। ओके, कोने के लिए लीजिएगा, नीचे हिंट भी ऐड कर दिए। नेक्स्ट जी, तो ये देखिए उन्होंने क्या किया कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, इसमें एक स्क्वायर के अंदर एक ट्राइंगल है, यानी कि स्क्वायर जो है वो किस में चेंज हो गया, वो ट्राइंगल में चेंज हुआ। अब जो स्क्वायर है इसमें ट्राइंगल्स हैं, तो ये क्या होगा, देखिए ट्राइंगल भी बिल्कुल उसी मुनासिबत से बनाई है जैसे स्क्वायर का। तो अब हम जो आगे क्या बनेगा, इन ट्राइंगल से एलिप्स बनेगा, इन ट्राइंगल से एलिप्स बनेगा। सो जैसे उन्होंने एक स्क्वायर का एक ट्राइंगल में चेंज कर दिया, ऐसे हम दो ट्राइंगल्स को दो एलिप्स में चेंज कर देंगे, तो बीटा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, ये हिंट भी नीचे ऐड हो गया, ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट जी, करें इसको सॉल्व। ये भी वाटर इमेज ही है, सॉरी ये वाटर इमेज नहीं है, ये वाटर इमेज नहीं है, ये उन्होंने सिर्फ रोटेट किया। देखें ये उन्होंने क्या किया, ऐसे करके ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे करके। तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी लाइक आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के, एएफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689220 में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एजू स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर। फुल उसको रोटेट कर दिया 180 पे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 180 पे रोटेट कर देंगे, यानी कि जो ब्लैक चीज़ें हैं ये ऊपर चली जाएंगी और ये जो नीचे है ये नीचे आ जाएगा, ये जो सर्कल है और उसमें डॉट है ब्लैक वो नीचे आ जाएगा, तो 4 अल्फा हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ये सही है, इसको उल्टाना है बस, तो ये नीचे हिंट भी ऐड हो गया। 180 पे उन्होंने रोटेट कर दिया, आपने भी रोटेट करके देखना है, तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो ऊपर आएगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी सा आता है, 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है। चलो मैं समझाता हूँ। देखें ये जो उन्होंने फिगर बनाई इसमें क्या किया कि 2 सर्कल हैं जी, 2 सर्कल हैं। अगली जो फिगर बनाई उसमें भी ये 2 सर्कल इधर ही हैं जी, इधर ही है ना जी, इधर ही है। तो ये जो 2 क्रॉस हैं, अगली जो फिगर बनेगी उसमें भी ये क्रॉस इधर ही रहेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक्शन इस पे हुआ है। तो देख रहे हैं पहले 2 क्रॉस किस में है, तो हमें पता चलता है कि पहली दूसरी में देखें क्रॉस आगे चले गए हैं, तीसरी में 3 है, इसमें भी 3 है, तो जो पहली है उसमें वहीं पे क्रॉस है नीचे वाले, तो इसी वजह से यही हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल वही एक्शन लगाना है जो कि पहली 2 फिगर्स पे लगाया, वही हमने आइंदा आने वाली 2 फिगर्स पे लगाना। हिंट नीचे ऐड कर दिया, हिंट ज़रा लंबा पढ़ना चाहें तो पढ़ लें उन्होंने, क्योंकि नीचे मैंने जो हिंट ऐड किया है वो ज़रा थोड़ा लंबा, वो हर लिहाज से मैंने कवर किया, लेकिन जो मैंने खुद आपको वॉइस के ज़रिए बताया वो आपको बिल्कुल स्मॉल सा ट्रिक बताया, छोटा सा ट्रिक बताया, जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन सेकंड्स क्वेश्चन। जी करें सॉल्व जी। ये देखें कि उन्होंने क्या किया कि इस अरेंजमेंट को बस चेंज किया, इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो है इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि इनकी अगर जगह रिप्लेस किया जाए तो कौन सी फिगर बनती है, तो वो अल्फा ही है। ओके, और कोई भी फिगर में ऐसी शेप नहीं है जो रिप्लेस हुई है। नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट जी, जल्दी से सॉल्व आउट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के 2 नहीं 3 नहीं 4 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से सॉल्व आउट करें जी। इसमें क्या किया कि स्क्वायर के अंदर एक ट्राइंगल है और उसके बाद अगली फिगर में क्या किया कि ट्राइंगल बाहर निकाल के स्क्वायर के साइडों पे लगा दी और देखें ट्राइंगल वैसी ही है। आप आगे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर भी एक ट्राइंगल की शेप की तरह की है, लेकिन ये कर्व है जो एंड पे होती है ना बाहर, ये कर्व शक्ल है। तो हम क्या देखते हैं, हमने यही अरेंजमेंट बनाना है, बस सर्कल की जगह पे स्क्वायर की जगह पे सर्कल आ जाएगा और ये जो ट्राइंगल्स हैं इनकी जगह पे ये ड्रॉप फिगर आ जाएगी। ओके, ये देखें ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि इनके मुंह अंदर को कर दिए हैं, लेकिन इनका मुंह बाहर होना चाहिए था, ये और ये।
अब ये देखिए इसमें तो कर्व वाली है, लेकिन ये एक ट्राइंगल है, देखने में सेम लगती है लेकिन ये भी एक ट्राइंगल है, लेकिन ये ड्रॉप शेप हमें ऐड करनी है। तो ड्रॉप शेप है जो वो सिर्फ डेल्टा में है। ओके, तो ये हमारा हिंट भी मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट 39 हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्व आउट खुद करें। पहले 5 डॉट्स हैं, पहले तो आप ये चेक करें ना, 1 2 3 4 5 6 कोन वाली फिगर में 5 डॉट हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कितने कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर में आ गए। देखें कितनी फिगर्स में थे, 6 से 8 कोने बन गए 8, और डॉट्स 5 से कितने हो गए 7। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फिगर है ये ट्राइंगल, इसकी कितनी बनेगी, इसके 3 कोने हैं ना, जैसे उन्होंने 6 से 8 कोने कर दिए वैसे हम ट्राइंगल के 3 कोनों से 5 कोने कर देंगे। अब 5 कोने इसमें हैं और इसमें हैं, बाकी तो गलत हो गई। अब हमने ये देखना है कि हमने डॉट्स कितने इसमें ऐड करने हैं, तो ये 5 डॉट्स से तो ये 7 कर दिए। अब हम 2 डॉट्स हैं तो उनको 4 कर देंगे, तो पहली ही फिगर हमारा आंसर बन जाएगी। ओके, नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दिया, आपने वो भी पढ़ लेना। नेक्स्ट जी, सॉल्व आउट करें, लॉक द आंसर। ओके, देखें जी क्या दिया कि जो दरमियान में फिगर है ना, जो ट्राइंगल है, ये ऊपर और नीचे लगा दिया, ये ऊपर और नीचे लगा दी। अब हम भी इसमें क्या करेंगे, और दरमियान में जो फिगर रखी वो यही फिगर रखी जो ऊपर फिगर रिपीट हो रही थी, जो 4 फिगर है उनमें से। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर फिगर है इसको हम दरमियान में रख देंगे। दरमियान में देखिए ऊपर वाली फिगर कौन सी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों गलत हो गई। अब उन्होंने क्या किया हुआ कि जोड़ा हुआ जो दूसरी है ना, ये फिगर्स क्योंकि ऊपर नीचे आएंगी जो दरमियान में है, तो ऊपर और नीचे उनको जोड़ा हुआ है। तो जोड़ा हुआ किसमें है, सिर्फ चौथे में, तो यही हमारा राइट आंसर है। और नीचे मैंने फिर ये हिंट भी ऐड कर दिया, आपने ये भी देख लिया। नेक्स्ट सॉल्व आउट इट जी। तो सबसे पहले आप देखें कि ये 5 कोनों वाली फिगर थी वो चेंज हुई 4 कोनों वाली में। अब 4 कोनों वाली जो फिगर है वो चेंज होगी 3 कोनों वाली में, और 3 कोने इसमें है और इसमें है। उसके बाद हमने देखा कि 2 डॉट्स हैं, 2 डॉट्स ब्लैक कलर के हैं, और फिर इसके बाद दरमियान में कौन सा डॉट आ गया, हॉलो डॉट। तो अभी 2 डॉट्स दरमियान में है, तो जो ट्राइंगल के अंदर डॉट आएगा वो भी हॉलो डॉट आएगा। तो हॉलो डॉट सिर्फ 4th फिगर में, डेल्टा इज हमारा राइट आंसर है। और यही हमारा हिंट भी नीचे मैंने ऐड कर दिया हुआ है, आप हिंट भी पढ़ सकती हैं। ओके, नेक्स्ट select the suitable figure that replace the question mark। जल्दी से करेंगे जी। तो उन्होंने क्या किया, इस वाली फिगर को मुकम्मल रोटेट किया 180 पे, मुकम्मल रोटेट किया 180 पे, सॉरी 180 पे नहीं किया, तो ऐसा समझ लें कि इसको उठा के इसकी दूसरी साइड दे दिया। तो हम भी इसकी उठा के इसकी दूसरी साइड दे देंगे। जब दूसरी साइड देंगे तो फिगर कैसी बनेगी, फिगर बिल्कुल चार्ली जैसी बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये बार ऐसे है तो ऐसे ही आएगी अगले में भी। और उसके बाद ये जो फिगर है ये भी हमने ऐड कर दिया, बिल्कुल आपने देख लेना इसी जैसी होगी। ओके, बिल्कुल हमने उठा के उसकी दूसरी फिगर स्ट्रेंज बना देनी है। और ये इसका हिंट भी नीचे ऐड कर दिया, मिरर इमेज बनानी है, उल्टी कर देनी है जी। सेलेक्ट करें अपना ऑप्शन, जल्दी से कर लिया। तो ये देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखें उन्होंने रोटेट कर दिया ऐसे करके, ऐसे फुल 180 पे रोटेट कर दिया। तो हम भी फुल 180 पे रोटेट करेंगे तो जहाज़ ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा, समझ लें ये जहाज़ ही है। तो ये देखिए सर्कल के नीचे जो कर्व बनी हुई है उसकी डायरेक्शन अब हमने चेक करनी है। ये तो नीचे आ गया, ये गलत हो गया। अभी हम इन तीनों में डायरेक्शन चेक करनी। और उसके बाद ये देखें ये जो है वी ज़्यादा क्लोज कर दिया, ये जो उसके पैड है या जो उसका वो है स्टैंड बना हुआ है वो ज़्यादा क्लोज कर दिया, ये भी गलत हो गया। अब हमने बीटा और चार्ली में से देखनी है कि कौन सी फिगर सही है। तो हमने ये देखा कि जो कर्व है वो ओपन नहीं हो रही, वो ओपन नहीं हो रही सर्कल की तरफ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है सर्कल की तरफ ओपन हो रही है। सो बीटा हमारा राइट आंसर है, चार्ली गलत है इस कर्व की वजह से। ये देखें ये नीचे को जा रही है, ये भी नीचे को जा रही थी। ओके, हिंट नीचे ऐड कर दिया, वाटर इमेज बनी है। नेक्स्ट जी, उन्होंने क्या किया कि ये 2 ट्राइंगल्स को जोड़ दिया, इसको उल्टा के ना इसको भी ट्राइंगल को जोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी इसी की तरह उल्टा के एक और फिगर ऐड कर देंगे और बिल्कुल बीटा की तरह की फिगर बन जाएगी। ओके, हिंट मैंने नीचे ऐड कर दिया, इन्वर्टेड फिगर आपने ऐड कर देनी है उसमें और नई फिगर बन जाएगी।
जी जल्दी से सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा, लॉक करें अपना आंसर। जी तो उन्होंने क्या किया कि जो मर्जी भी है, उन्होंने तीन सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल थी, तो उसने क्या किया कि ट्राइंगल वगैरह खत्म किया और एक सर्कल आगे फिगर में डाल दिया। अब इसमें प्लस और तीन स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इसका बस एक जैसे हमने सर्कल बना दिया, हमने इसका स्क्वायर ऐड कर देना, तो दूसरा हमारा राइट आंसर है बीटा। ओके, और कोई चीज़ नहीं करनी, ना ये बोल्ड करना, ना प्लस वाला करना, जैसे उन्होंने एक्शन इधर किया है वैसे ही एक्शन हमने इधर करना है, तो बीटा हमारा राइट आंसर है। नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दिया, आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जी करें सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जी। तो क्या किया उन्होंने ये किया कि ये प्लस था, उसको अपने क्रॉस की शेप दे दी, ये जो बार्स थी, तो इनको शेप देने से, इनको रोटेट करने से जो ऊपर बार्स थी ना, ये भी रोटेट हुई साथ ही, और वो उधर ही रही जिधर पहले थी। अब इसको भी हमने रोटेट करना है, तो ये बार्स जो है वो भी साथ ही रोटेट होंगी, तो ये क्रॉस की शेप का, तो ये प्लस की शेप का बन जाएगा। अब प्लस इसमें लेकिन जो हमारा आंसर है वो ये है कि इस बार के ऊपर थी कर्व्स, तो इस बार के ऊपर ही रहने हैं कर्व्स जो कि प्लस के ऊपर होंगी, तो चार्ली हमारा राइट आंसर है। ओके, नीचे फिगर भी हिंट भी ऐड कर दिया मैंने। पूरी की पूरी फिगर को रोटेट करना है, बार्स को भी, और ऊपर जो 4-5 बार्स लगी हुई हैं ब्रीक वाली, उनको भी। नेक्स्ट एरो वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपने इजीली करना है, स्पून से देखना है और प्यार मोहब्बत से इसको सॉल्व करना। देखेंगे ये एरो इधर को था तो इधर को कर दिया, ये एरो इधर को था तो इधर को कर दिया, ये इधर को था इधर को कर दिया, इसका मतलब कि सारे के सारे एरोज की अरेंजमेंट चेंज किया, उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये थे दो एरोज राइट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब जो आंसर फिगर होगी उसमें दो एरोज पहले जो ऊपर वाले होते हैं वो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट की तरफ कौन कौन जा रहा है, देखें पहली फिगर वाले जा रहे हैं, तीसरी फिगर वाले जा रहे हैं, इसका मतलब दूसरा और चौथा गलत हो गया। अब हमने ये जो दूसरे एंड पे हैं जो दो एरोज हैं, इनकी भी डायरेक्शन चेंज करनी है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अब ये राइट की तरफ जाएंगे, तो राइट की तरफ कौन जा रहा है, सिर्फ अल्फा वाले, ये देखें इसमें कौन सी अरेंजमेंट गलत हो गई है, तो अल्फा ही हमारा राइट आंसर है। ओके, इसका नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दिया, पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जी ये पता कैसे सॉल्व हुआ, देखें ये ट्राइंगल है, इसको इन्वर्ट करके अगर हम इसके इन्वर्ट करके इन्वर्ट जब करेंगे तो इसकी शेप बिल्कुल इसकी उलट हो जाएगी। ओके, तो इसको भी इन्वर्ट करके अगर आप इस पर रखेंगे तो ये शेप बनेगी। अब ये एक रेक्टेंगल है, अगर हम इसको इन्वर्ट करें तो ये एक वर्टिकल रेक्टेंगल बन जाएगी, तो वर्टिकल रेक्टेंगल को हम ऐड करेंगे तो प्लस की शेप बनेगी। अब प्लस दो तरह की देखें, लेकिन हमने प्लस ये वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें हालो नहीं है, देखिए इसमें हालो नहीं होनी, सो जो चार्ली है यही हमारा राइट आंसर है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दी है, फ्रॉम फर्स्ट फिगर टू सेकंड फिगर वन इन्वर्टेड डिजाइन इज एडेड, इन्वर्ट करके डिजाइन ऐड कर दिया जी। करें सॉल्व इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी सा है जी। तो इसमें क्या किया कि जो चीज़ बाहर थी उसको हाफ कर दिया, देखिए सर्कल को हाफ किया और ऊपर वाला हाफ नीचे रख दिया, और उसको वही शेड की जो कि अंदर वाले स्क्वायर की थी, और वो स्क्वायर थोड़ी सी रोटेट करके इसके ऊपर रख दिया। ओके ओके जी। अब देखें क्या किया कि जो दूसरी फिगर है, अभी इसमें जो बाहर चीज़ है हमने उसको क्या करना, पहले हाफ करना है, हाफ करके क्या करना है, ये जो शेड अंदर है वही उसको करनी है। अब हाफ करके ये दो रखी हुई है और शेड वाला यही है, इससे ही हमारा राइट आंसर बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्रिक है, ये स्क्वायर है लेकिन ऐड ऊपर रेक्टेंगल हुई है, आपने इसको स्क्वायर ही समझना है। ओके, नेक्स्ट जो चार्ली है इसका ऑप्शन है, हिंट नीचे ऐड कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट फिगर टू सेकंड फिगर हाफ पार्ट ऑफ आउटर डिजाइन मूव्स डाउनवर्ड एंड बिकम्स शेडेड, कि हाफ पार्ट जो है वो आउटर साइड वाला जो है उसको हाफ किया और उसको शेडेड कर दिया और उसको डाउनवर्ड कर दिया, जो इनर डिज़ाइन है उसको मूव अपवर्ड कर दिया और थोड़ा सा रोटेट किया 45 डिग्री, ये 450 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री एंड बिकमिंग अनशेडेड, और उसको अनशेड कर दिया। ओके, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन to all competitive exams view,
सॉल्व करें इसको, आंसर लॉक करें इसका। जी, पहली फिगर में एक सर्कल के अंदर एक बार थी, दूसरी में उसको एक और बार हॉरिजॉन्टल ऐड करके प्लस का सिंबल बन गया। दूसरी भी 2 बार्स हैं वर्टिकल, अब हम 2 और बार्स ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टल जैसे इन्होंने की। तो हॉरिजॉन्टल बार्स 2 ऐड की तो फोर्थ वाली फिगर बन गई, सिंपल सा। तो डेल्टा ऑप्शन हमारा बन गया, नीचे हमारा ये भी ऐड हो गया हिंट। फ्रॉम फर्स्ट फिगर टू सेकंड फिगर 1 horizontal line segment is added. Similarly, from third figure to answer figure 2 horizontal line segments will be added. Okay? तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको मुबारक हो, क्योंकि और अगर आपने पिछली भी वीडियो देख लिया तो आपको फिर डबल मुबारक हो, क्योंकि आपका 50% नॉन वर्बल क्वेश्चन सॉल्व आउट हो चुका है। जी हाँ, आपका 50% नॉन वर्बल सॉल्व आउट हो चुका है। तो यही थे हमारे आज के जो 50 क्वेश्चन, जो कि 8 मैन आउट की बुनियाद पे थे और इस टू एस वाले थे। तो ये नॉन वर्बल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने जो 3 टाइप्स आपको बयान कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपने अगर वो वीडियो पहले नहीं देखी जो मैंने पहले ऐड की हुई है, तो आप वो वीडियो भी देख लें, उसका लिंक मैं आई कार्ड में भी दे रहा हूँ। तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, एएफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689208 में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एजू स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600+ स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो, देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर।